दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गौरव। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं बिहार का हूं। बात करें जो समस्याएं आजकल चल रही हैं अभी महाराष्ट्र में, ये बड़ा दुखद है। देख के काफ़ी दुख होता है कि ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में। आप एक हिंदी भाषी को टारगेट कर रहे हो, जो बेचारा अपना फुटपाथ पे काम कर रहा है, अपनी न जाने वो 30 साल 35 साल पहले आके मुंबई में अपनी चीज़ों को कर रहा है। आप बात कर रहे हो कि हिंदी में क्यों आप बात नहीं करते, लपड़ थप्पड़ चांटे मार रहे हो खींच के भाई। ये कहाँ तक का एक कहाँ तक जायज है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आप हमारे हिंदू भाई को टारगेट कर रहे हो, हमारे हिंदी भाषी को टारगेट कर रहे हो। आप मराठी नहीं बोलोगे तो आप मारोगे। हमारे स्टेट बैंक में, मेरा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इस पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पप्पू यादव है, यहाँ से पप्पू यादव बिलोंग करते हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप का जो एसबीआई है, हमारा एसबीआई हेड क्वार्टर है यहाँ पे, वहाँ पे पता है कहाँ के, वहाँ के जो मेन ऑफिसर हैं वो कहाँ के हैं? वो महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं वो। अब मैं जाऊँ उसे पकड़ के मारना शुरू कर दूँ, भाई तुम मराठी क्यों बोल रहे हो, हिंदी में बात करो। हाँ, तो ये कहाँ तक की जायज़ है? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप जो काम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा, राज ठाकरे, तुम ये गंदी राजनीति करना बंद कर दो। तुम इतने घटिया इंसान हो ना कि मैं सच बताऊं तो मैं मतलब तुम्हारा शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूं। मैं जिस न्यूज़ चैनल पे तुम्हारा वीडियो आ रहा होता है ना, मैं उसे हटा देता हूं। तुम मुझे इस कदर से नफरत मुझे तुमसे है। तुम भड़काते हो मराठियों को कि शिवाजी ने ये भाषा तैयार किया, मुगलों की भाषा। इधर साले मुगलों की भाषा कब से हो गई हिंदी? मुगलों की भाषा हिंदी कब से हो गई? क्या तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को? आप जो है कि 10 लोग 100 लोग मिलके एक निहत्ते पे आप चाटा मार रहे हो। कोई उलझा के बात कर रहा है, इधर से कोई चटा मार रहा है, चटाचट दे रहा है उसको। हाँ, 100 लोग मिलके मारोगे एक लोगों को? ये मराठी है तुम लोग? ये मराठी हो? बिहारियों को, यूपी वालों को, तुम कुछ राजस्थानियों को टारगेट कर रहे हो। वो बेचारा क्या कर सकते हैं? वो तो कमाने खाने के लिए आए ना। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बात नहीं पता है। नरेंद्र दास मोदी को यह बात नहीं पता कि आज के डेट में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्यों लोगों को पीटा जा रहा है। अरे शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म में ना डूब के मर जाओ तुम लोग। छी। मोदी जी को सारी बातें पता है भाई साहब। आपको पता हो ना हो, मोदी जी को सारी चीजें पता होती हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आम जनता से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज उनके पास होता है। कई सारी सीक्रेट एजेंसियां काम करती हैं भारत में, जो आपको नहीं पता होता, आम इंसान को नहीं पता होता है। वो 2 साल 1 साल पहले प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला होता है, क्या होने वाला है या क्या होने जाएगा। यहाँ पे वो पहले से प्रिडिक्शन करते हैं, उनके जासूस चारों तरफ होते हैं। तुम्हें ये नहीं पता कि हिंदी भाषियों को वहां पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? सारी चीजें पता है, सारी चीजें पता है। लेकिन मोदी जी का यहाँ पे गला खांस नहीं आ रहा है। लंबा लंबा भाषण देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो दे देंगे, पाकिस्तान तुम्हें बम गिरा देंगे। पाकिस्तान को आप छोड़िए ना, हिंदुस्तान की देखिए। हिंदुस्तान की क्यों नहीं देख रहे आप? मोदी जी इतनी गंदी राजनीति करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहेंगे ना, अभी 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें जो समस्याएं हो रही हैं महाराष्ट्र में, कुछ मराठी मिलके, जो गंदे मराठी लोग हैं वो मिलके हिंदी लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। 100 लोग 200 लोग मिलके एक लड़के को, एक बेचारे अकेले आदमी को। अरे तुम्हें दम है ना मराठियों, तुम आओ बिहार। जिस तरह से तुम ये आके थप्पड़बाजी कर रहे हो ना, तुम बिहार आके बताओ, तुम यूपी आके बताओ, तुम यूपी में आके बताओ कि किसी का भाई तुम मराठी नहीं बोलो। आज से 200 साल 300 साल पहले तो मराठियों का रास्ता पूरा भारत पे, तो सारे लोग मराठी क्यों नहीं सीख गए बोलने के लिए? मराठियों का राज तो था ना, क्यों नहीं मराठी सिखा दिया सबको? ये मराठी हिंदी ये सब कुछ लेना देना नहीं है, ये गंदी राजनीति है। राज ठाकरे गंदी राजनीति करता है, गंदा इंसान है ये। वो इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गंदा है। अपने बेटे का करियर को, अपने साला अपना तो कभी करियर कर नहीं पाया कुछ जीवन में, कभी कुछ नहीं कर पाया। उद्धव ठाकरे सीएम बन गया, अपना तो बेटा इधर उधर घूमता रह गया।
अब अपने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया तो अपने बेटे को उखाड़ने के लिए वो इस तरह की राजनीति फिर से शुरू कर दिया। इस इंसान ने पहले भी कई लोगों को मारा पीटा। ये इंसान बोलता है कि आप छठ पूजा करते हो, ये हिंदी, ये नाटक है, ये नौटंकी है, छठ पूजा नौटंकी है। तुम एक तरफ बोलते हो कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है, ये खत्म हो जाएगा। तो भाई छठ भी हमारे लिए गौरव है, छठ पूजा हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। तुम्हें नहीं पता है? बहुत सारे बिहारी अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो वहां भी छठ करते हैं। अभी हाल फिलहाल में शुक्ला जी गए हैं अंतरिक्ष में, वो चंदन का टीका लगा के गए हैं। बोलो वो भी नौटंकी है? बेशर्मो, बेशर्मी, इतनी बेशर्मी मत खो। मैं पता है आज तक वीडियो में बनाता नहीं, ये सब चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं, मैं खुद ही परेशान हूँ, खुद ही बिजी रहता हूँ, मैं बिजी रहने वाला आदमी हूँ। लेकिन समस्या इतनी देखता हूँ मैं, मन विचलित हो गया मेरा आज। इतना विचलित हो गया हूं मैं कि एक 45 साल 50 साल के आदमी को एक लड़का 16 साल का 22 साल का लड़का मार रहा है यार। वो इंसान कुछ भी बेचारा नहीं, वो आराम से हंस के बात कर रहा है, दोस्त की तरह बात कर रहा है, दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहा है कि राजस्थानी व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, अपना दुकान चला रहा है। उसके बच्चे देखेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। आज उसके बच्चे अगर देखते हैं वो वीडियो तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप ये सोचो। आपने तो चाटा उठा के मार दिया। आज तुम्हारे पिताजी के साथ अगर कोई इस तरह से मार करे, उसको मारे, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती होगी। अब मराठियों की बात करते हो, मराठी ऐसे मराठी तो नहीं होते यार। मराठियों के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। शिवाजी को मैं भगवान मानता हूं, प्रणाम करता हूं मैं उनको, कि उन्होंने जो किया, आप उसको पता है जो उन्होंने किया ना, आप उसको मिटिया मेल कर रहे हो, गंदी चीजें कर रहे हो। शिवाजी ऐसा कभी नहीं सोचते होंगे कि भाई हिंदी भाषियों को, हमारे देशवासियों को वो मारे, मराठी मारे। दो साधुओं को मार दिया, वहां पे पीट पीट के हत्या हो गई। तुम कहां थे? कहां थे मराठियों? आज मराठी भाषा की तुम्हारी जागृति जग गई। अरे यार, जो नहीं बोल सकता, कैसे कैसे समझाऊं तुम लोगों को यार, जो नहीं बोल सकता, जिनका मदर टंग नहीं है, उन्हें सीखने में दिक्कत होती है, वो नहीं सीख पाते हैं। बेचारा व्यापार करता है, अपना दिन भर मेहनत करता है, घर जाता है, बच्चों के साथ खाता है, पीता है, सो जाता है। आज तुम बिहार आओगे कुछ काम करने के लिए, व्यापार करोगे बिहार में, और या यूपी में आ जाओ भाई। मैं तो बिहार का तो बेड़ा गर्क है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री कुछ है नहीं, बेचारे इसलिए वहां जाते हैं बाहर में और पिटा जाते हैं। 200 लोग मिलकर एक आदमी को मार दिया, वीडियो बना दिया, तो भाई बाबा शेर हो गए तुम, बब्बर शेर हो गए। तुम्हें बिहारियों का इतिहास पता नहीं है दोस्त। तुम जो हिंदी भाषी बिहारियों को, यूपी वालों को टारगेट करते हो ना, तुम जैसे लोगों को ना यहाँ हमारे 4 साल के बच्चे ना उल्टा टांग देते हैं। तुम जैसे आदमियों को ना यहाँ उल्टा टांग के उसकी बाकी तुम समझ सकते हो, ये बिहार है। तुम्हें जानकारी नहीं है बिहार क्या चीज है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिहार क्या चीज है। तुम जैसे गुंडा को ना पॉकेट में लेके घूमते हैं हम लोग, और हर घर से यहाँ गुंडा ही है, हर घर से कोई शेर ही है, हर घर से IPS ही है यहाँ पे। तुम जो मार रहे हो ना जिनको, वो एक मामूली लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो यहाँ से मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं यार। वो मेहनत मजदूरी करके यहाँ से खाने के लिए जाते हैं, खाने की दिक्कत है उनको। अब उनको मार रहे हो, उनको पीट दिया, 10 डंडा मार दिया, 100 लोग मिलकर एक बेचारे को मार दिया, भगा दिया, वीडियो बना दिया। मराठी बहुत बवाल हो गया भाई। मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता हूं, तुम्हारे गांड में अगर ताकत है ना, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें जन्माया है, तुम्हारे एक बाप है, तुम बिहार आओ, तुम बिहार आओ और बिहार आके ये बात करना, तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा जमीन में, तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा जमीन में। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं चीजों को, मुझे नफरत हो रही है आप लोगों से। पता है मुझे इतनी नफरत हो गई कि क्या यार, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस, वी आर इंडियंस। क्या ये मराठी, क्या हिंदी, क्या बंगाली, सब तो यार भाई हैं, हम लोग तो आपस में भाई हैं। आपके माँ बाप ने कभी संस्कार नहीं दिया, इसका मतलब अगर आप अपने से 3 गुना बड़े लोगों को मार रहे हो, चांटा मारो, बेचारा वो इतना प्यार से बात कर रहा है वो आपसे, वो कर क्या गलती है उसकी, बताओ क्या गलती है उसकी। जब तुम बाप बनोगे ना, तुम्हारे जब बच्चे होंगे ना, और उस बच्चे के सामने तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें तब एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, उस इंसान को मार के कितनी बड़ी गलती की। ये बात तुम प्यार से समझा सकते थे, तुम जबरदस्ती दुकान बंद करवा सकते थे, बंद करवा देते। आपका आंदोलन चल रहा था, ठीक है, बंद करवा देते दुकान,
पीटते नहीं दोस्त, पीटना कोई भी उसका एक कह सकते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसको चाटा पे चाटा, चाटा पे चाटा, चाटा, बेचारे का कान फट गया, दांत टूट गया, वो शकल से साला सुअर दिखता है बहनचोद। तुम अगर बिहार आ जाओ ना, तुम्हें नंगा करके मारूंगा बहन के लौड़े, तुम्हें नंगा करके मारूंगा मादरचोद। अब मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आपको दिखता नहीं, क्या अंधे हो क्या आप? दृश्य कहां गया ये लॉ एंड ऑर्डर? सब हवाबाजी है, कुछ नहीं होता यहां पे लॉ एंड ऑर्डर। अब तो आप बढ़ावा दे रहे हो भैया, आप बढ़ावा दे रहे हो कि ऐसा काम करो। आप राजनीति कर रहे हो, गंदी राजनीति कर रहे हो। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था, लेकिन मैं आज के बाद बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा, मैं कभी वोट नहीं दूंगा। ये चीजें जो हो रही ना, ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। बहुत ज्यादा गंदी राजनीति चल रही है भारत में आज के समय में। इंटरनली इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, वो लोग किसी भी उस पर बात नहीं कर रहा। 2000 समस्याएं मैं बता सकता हूं एक सांस में, 2000 समस्याएं एक सांस में बोलूंगा मैं, 2000 समस्याएं। वो उस पर बात नहीं करेगा हमारे मोदी सरकार। ये गंदी राजनीति करवाएंगे। राज ठाकरे ये जो करवा रहा है, 10 लोगों की को लाके, टट्टू को लाके, वहां के कुछ लोकल लोगों को कन्विंस करके ये जो चीजें कर रहा है ना, ये मोदी जी की नजर में है। लेकिन मोदी जी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। बिहारी, यूपी वाले हिंदी भाषियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मत दीजिए वोट। ऐसे नेताओं को मत दीजिए वोट, ऐसे बीजेपी नेताओं को मत दीजिए वोट कि वो सेंट्रल में एसी में बैठ के मस्ती से बिरयानी चाय मार रहा है, चाय बेच रहा है। वो तो चाय बेच रहा है ना हम लोगों के लिए सर। ये हमारे हिंदी भाषी लोग मार खा रहे हैं बेचारे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। ये राज ठाकरे जैसे सड़े गले जिसका साला कोई वजूद नहीं है, जेल में उठा के फेंको, सालों को बाहर करो, तड़ी पार करो यार, इनको फेंको, इनको उठा के यार सरी से। सड़ा हुआ खेला है ये। तो मोदी जी ये काम नहीं करेंगे। मोदी जी करेंगे, भाइयों एवं बहनों 2 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया, चीनी मिला गया। बिहारियों साले इसमें खुश हो जाते हैं। लोग खुश हो जाओ, मार खाओ। गलती किसी की नहीं है, गलती उसकी नहीं है अगर वो मार रहा है, गलती हमारी भी है कि हमने ऐसे टट्टुओं को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने ऐसे चीजों को क्रिएट कर दिया है जो कि हमारे लिए समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। मैं क्या बताऊं यार, मतलब मैं इतना दुखी हो गया हूं ना कि मैं बता नहीं सकता दोस्त। चलिए राम राम।